पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर अपील किया था। अगली गेंद ओ आ गया कि यहाँ पर खेलने का प्रयास। देखो सिंगल यहाँ पर मिलती हुई और एक अच्छा मुकाबला इस समय, आज के दिन का आखिरी और अंतिम मुकाबला इस समय चलता हुआ। दर्शक खचाखच भरे हुए हैं, जहां पर भी जगह मिल रही है उत्साह से उस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वीआईपी डायस भी खचाखच भरा हुआ है, सभी अतिथिगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। एक नया मुकाबला इस समय चलता हुआ, खूबसूरत ट्रॉफियां हमारे सामने। ओ लास्ट के क्षण में देखिए, अंतिम क्षण में यहाँ पर सिंगल लेते हुए अच्छी शुरुआत दोनों टीम के बीच में। एक फैंसी 11 और एक तरफ है सोनी वाइन्स। सोनी वाइन्स की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और लगभग 10 ओवर में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की प्रयास करेगी। फैंसी 11 के सामने दोनों के बीच में चलता हुआ एक बेहतरीन मुकाबला, आज के दिन का अंतिम मुकाबला इस समय चलता हुआ। दोपहर का सत्र है, शाम का सत्र शुरू होगा। आगे आके खेला यहाँ पर देखिए, खूबसूरत तरीके से सिंगल यहाँ पर बटोरते हुए, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। 3 बजकर लगभग 59 मतलब 4 बजने को आया है और आज के दिन का अंतिम मुकाबला इस समय चलता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार कवर के दिशा में खेलने का प्रयास, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। सिंगल के साथ पहले ओवर का खेल यहाँ पर लगभग खत्म हुआ है। पहले ओवर के बाद रन बने हैं 5। सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान में। पहला ओवर का खेल लगभग 5 रन, पहले बाज बल्लेबाजी करते हुए कैलाश और शौकीन। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे कैलाश, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की थी और पहली हाफ सेंचुरी इस दमन प्रीमियर लीग में करने वाले खिलाड़ी बने थे कैलाश। लेकिन जो स्ट्रोक उन्होंने खेले थे ना, लेदर में जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, गैप में बढ़िया क्रिकेट, लगभग 9 चौके उन्होंने वहां पर मारे थे और वही कैलाश मैदान के अंदर अभी भी खड़े है। एक ओवर का खेल हुआ है, डीजे की तरफ जाएंगे, एक धुन लेंगे, यू गए और यू आए। यहाँ पर पहले ओवर का खेल लगभग खत्म हुआ है और जेडी किंग इस टूर्नामेंट के प्रमुख पुरस्कृत स्पॉन्सर है जिग्नेश भाई, दया भाई पटेल। ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ हम देखते हैं, बढ़िया शॉट और यहाँ पर उतनी बढ़िया फील्डिंग, विकेट का पतन और कैलाश की इनिंग यहाँ पर खत्म होती हुई।
यहाँ पर पहले विकेट मेन विकेट कैलाश जो बेहतरीन पारी पिछले मैच में उन्होंने खेली थी 50 रन की, वही आउट होते हुए एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ टीम को। डीपीएल कमेटी की तरफ देखते हैं तो लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, सभी का रोल महत्वपूर्ण है। फ्रेंसी 11 के ओनर गौरंगाई पटेल यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हीं की टीम यहाँ पर फील्डिंग करते हुए नजर आती हुई। अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए ये जिग्गू भाई फलंदाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यदि वो हैट्रिक 3 6 लगातार मारते तो 2100 रुपए का इनाम हिरल भाई की तरफ से उनको मिलेगा। उसके अलावा वो लगातार 3 6 मारते हैं तो 5555 का इनाम मिलेगा पार्थ भाई की तरफ से, और लगातार वो 3 चौके लगाते हैं तो उनको 2222 रुपए का इनाम पार्थ भाई की तरफ से मिलेगा। ये इनाम यहाँ पर आता हुआ, इनाम की राशि यहाँ पर बढ़ती हुई। यहाँ पर दर्शकों के लिए भी यहाँ पर खच्चाखच इनाम है। अभी हमारे एक दर्शक ने कैच लिया, उसको भी 500 रुपए का इनाम दिया गया। मैन ऑफ द मैच हर टूर्नामेंट के लिए मेरा जिग्नेश भाई पटेल की तरफ से एक खूबसूरत ट्रॉफी और 500 रुपीज। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिवा बाइक गुलाब भाई पटेल की तरफ से 6G मैन ऑफ द सीरीज में दिया जाएगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं स्वर्गीय ध्रुविन कुमार गणेश भाई पटेल सोमनाथ की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज में 5555 रुपया और एक खूबसूरत ट्रॉफी भी दी जाएगी। उसके अलावा और कुछ इनाम यहाँ पर है, जरूर हम बताएंगे। क्रिकेट की तरफ भी देखेंगे, मैच की तरफ भी रुख रहेगा। 2 ओवर के बाद 10 रन, एक विकेट जरूर यहाँ पर गया हुआ है। उसके अलावा कोई भी दर्शक यहाँ पर कैच पकड़ता है तो उसको 500 रुपए का नगद इनाम मेरा जिग्नेश भाई पटेल की तरफ से मिलेगा। ये इनाम भी है। उसके अलावा इस मैदान के अंदर दया भाई का एक बढ़िया कटआउट लगा हुआ है, उनके चरणों में जाके गेंद डायरेक्ट गिरती है तो रजनी भाई पटेल की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम। उसके बाद सुरेश पटेल भाई दलवाड़ा की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो ये इनाम लगातार यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसी के लिए इस मुकाबले में बहुत कुछ आना बाकी है। 2 ओवर का खेल लगभग यहाँ पर पूरा हुआ है।
अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया क्रिकेट शाम के सत्र में हम देख रहे हैं इस समय। लेकिन इनाम तो अभी जीगू भाई पे लगा हुआ है। अगर जीगू भाई हैट्रिक 6 मारते हैं तो हिरल भाई की तरफ से 2100 रुपए का इनाम और पार्थ भाई की तरफ से 5555 रुपए का इनाम रखा गया है। और वैसे ही हैट्रिक 4 पे उनको 2222 का इनाम पार्थ भाई की तरफ से रखा गया है। तो काफी पैसा कमाने का मौका है यहाँ पे जीगू भाई के पास। क्या देखना होगा जीगू भाई हैट्रिक 6 या हैट्रिक 4 मार पाते हैं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, किसी भी तरह का मौका यहाँ पर बल्लेबाज को नहीं दिया है, पूरा बांध के रखा है। फील्ड की तरफ हम देखते हैं फिर से एक बार, फाइन लेग में खिलाड़ी थोड़ा सा डीप खड़ा है, एक विकेट के पीछे खिलाड़ी है, विकेट कीपर के पीछे। आगे आके खेलने का प्रयास, यहाँ पर देखिए सिंगल जरूर मिलता हुआ, इस सिंगल के साथ रन बनते हुए। बारह रन। अगली गेंद खेलने के लिए फिर से एक बार, वो तेज तरार आए थे, हिट होती तो जरूर खतरे की घंटी बज सकती थी, लेकिन सुरक्षित रहे, बाल बाल बचे। साथ भी आपका भाग्य का साथ आपके साथ होना जरूरी है। धीमे गति से चलता हुआ क्रिकेट, मैदान में हल्की हवा इस समय चलती हुई, दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, सभी मेहमान अतिथिगण सामने वाले वीआईपी टाइल्स की तरफ से हम देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। अगली गेंद, आगे आके खेलने का प्रयास, फिर से एक बार बिंदी गेंदे, डॉट गेंद यहां पर जाती हुई। दोनों टीमें इस समय संघर्ष करती हुई नजर आ रहा है। एक तरफ सोनी वाइन्स है तो एक तरफ फ्रेंसी 11। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला यहाँ पर सोनी वाइन्स को मिला है और सोनी वाइन्स की टीम देखना है आने वाली 10 ओवर में कितना टारगेट सेट करती है फ्रेंसी 11 के सामने। अगली गेंद, यहाँ पर बड़ा शॉट करने का जरूर प्रयास था बल्लेबाज को, लेकिन अंतिम क्षण पर थोड़ा सा बैकफुट पे गए। और यहाँ पर देखिए 3 ओवर का खेल लगभग पूरा हुआ है। 3 ओवर के बाद रन संख्या देखते हैं तो रन संख्या बनी है यहाँ पर 14 रन। 3 ओवर का खेल, 14 रन। डीजे की तरफ जाते हैं, एक धुन लेते हैं और फिर यू गए और यू आए। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता 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 ता चिंता चिंता ता। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता चिंता ता चिंता ता चिंता चिंता दमन प्रीमियर लीग पर्व तीसरे हम देख रहे हैं। दमन दाबेल का ये एक ऐतिहासिक मैदान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के ऊपर इस समय मुकाबले चलते हुए। स्वर्गीय दयाभाई वल्लभ भाई पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दमन एंड दीव, जिन्होंने इस दमन प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी, आज जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ी रहेगी। उनके आशीर्वाद इस टूर्नामेंट को हमेशा रहेंगे। उनके पुत्र जिग्नेश भाई दया भाई पटेल, जिन्होंने तीसरे साल में दमन प्रीमियर लीग का एक बढ़िया आयोजन किया है। फिर से एक बार गेंद अच्छी थी और उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हम देखते हैं, लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, सभी का रोल खूब महत्वपूर्ण है। काफी मेहनत इस टूर्नामेंट को, क्योंकि ये दमन का सुप्रीमो है,
एक उसी तरह का आयोजन नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रिकेट का आयोजन यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। यहां से उठा के खेला है, गेंद जाती हुई यहाँ पर देखना होगा, खिलाड़ी मौजूद। ओहो, ये क्या हो रहा है, कैच छुट्टा हुआ, मुकद्दर टूटा हुआ, सपना टूटा हुआ और यहां पर रन मिलते हुए सिंगल ही मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज कौन बनेगा? एक्टिवा बाइक सीजी का मानकेरी और गुलाब भाई पटेल उनके माध्यम से ये पुरस्कृत की गई है एक्टिवा मैन ऑफ द सीरीज के लिए। मैन ऑफ द मैच की तरफ भी हम देखेंगे, खूबसूरत ट्रॉफी और 500 रुपए नगद स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल के माध्यम से ये प्राइज यहाँ पर मिला हुआ है। उसके अलावा स्वर्गीय प्रवीण कुमार, गणेश भाई पटेल, सोमनाथ उनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए 5,555 रुपया और एक खूबसूरत ट्रॉफी। और ये सभी पुरस्कृत हैं जिन्होंने यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए अपना कीमती समय दिया है और कीमती पैसा भी दिया है। उसके अलावा यहाँ पर दया भाई का एक बड़ा कटआउट दिख रहा है मैदान में, उसके चलन के ऊपर सीधी गेंद लगती है तो रजनी भाई पटेल की तरफ से 11,000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। उसके अलावा सुरेश पटेल भाई दलवाड़ा उनके माध्यम से 5,000 रुपए का नगद इनाम। उसके अलावा दर्शकों के बीच में किसी ने कैच को पकड़ा तो उनको भी लगभग 500 रुपए का पुरस्कार मिला जाएगा स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल द्वारा। तो ये प्राइस यहां पर लगे हुए हैं, मैच ऑन है। और यहां पर देखिए मैदान में जिगू के ऊपर प्राइस 2100 रुपए का प्राइस, 2100 रुपए का इनाम हिरल भाई की तरफ से दिया जाएगा अगर हैट्रिक 6 लगाते तो। और पार्थ भाई की तरफ से भी इनाम रखा गया है जिन पे हैट्रिक 6 पे 5,555 रुपए और हैट्रिक 4 पे 2,222 का इनाम रखा गया है जीगू भाई को। लेकिन यहाँ पे देखना होगा जीगू भाई के लिए खतरे की घंटी। और चर्चा यहाँ पर जारी है। देखो दो अंपायर आपस में बातचीत करते हुए और यहाँ पर उंगली खड़ी हो गई है, विकेट का पतन, OUT आउट। इस ओवर के 2 गेंदे और बाकी, रन संख्या 16 रन। विकेट देखेंगे तो विकेट कितने गए? 2 विकेट का नुकसान हुआ है। चौथा ओवर इस समय हेलो हेलो रन संख्या यहाँ पर देखिए 17 रन।
4 ओवर के बाद रन संख्या 17 रन। पांचवा ओवर इस समय प्रगति पर है। रन संख्या अब बनी है यहाँ पर 17 रन। ओ बढ़िया रिवर्स स्वीप यहाँ पर, बढ़िया चौका आता हुआ। बढ़िया चौका यहाँ पर, काफी लंबे समय के बाद चौका आना जरूरी था और वो चौका इस बार आता हुआ। उस चौके के साथ रन संख्या बहुत तेज गति से बढ़ती हुई 21। सोनी वाइन्स की टीम में यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंसी 11 कपिल देव सिंह। और यहाँ पर देखिए कपिल देव हमारी तरफ यहाँ पर आते हुए उस एंड की तरफ जर्सी नंबर 33 तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर इस बार परिवर्तन किया है, दिशा को थोड़ा सा बदलाव में लाया है। उनको पता है एक रिवर्स स्वीप में चौका आया था। कपिल देव हार्दिक पांड्या जी के बहुत बड़े फैन हैं। इस बार फिर से एक बार उठा के खेला है, लेकिन दिशा में गेंद जब तक जाए सिंगल यहाँ पर पूरा किया है। सिंगल के साथ रन अब बढ़ते हुए 22 रन। पांचवा ओवर इस समय प्रगति पर, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। अभी भी यहाँ पर दोनों खिलाड़ी को बांध कर रखा है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। खिलाड़ी प्रयास जरूर कर रहे हैं यहाँ पर। सोनी वाइन्स 2 बल्लेबाज एक तरफ है, शौकीन शेख तो एक तरफ है कल्पेश। शौकीन शेख मुस्लिम समाज के एक हरपल मौला खिलाड़ी है, काफी उनका नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व में और बहुत क्षमता भी रखते हैं अपने आप में। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया और अच्छी गेंदबाजी। 5वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। अब दबाव बल्लेबाज के ऊपर है। इसके पीछे भी अच्छी बैटिंग लाइन है इनके पास, ऐसा नहीं है कि बैटिंग लाइन नहीं है। अब प्रशांत मांगेला जैसा खिलाड़ी अभी भी मैदान के बाहर है और यहाँ पर देखो लगभग 5 ओवर का खेल ड्रिंक यहाँ पर मैदान में आता हुआ। एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, गाने को सुनेंगे, पानी अंदर जाएगा, पानी के साथ बुगुल बजेगा, गाना आएगा और गाने के साथ मैच आएगी। चलते हैं, ब्रेक लेंगे।
2 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाले 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। इस दमन प्रीमियर लीग के हम स्पॉन्सरशिप के नाम ले रहे हैं एक्टिवा बाइक गुलाबाई पटेल, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए मिली है। और उसके अलावा स्वर्गीय ध्रुवीन कुमार गणेश भाई पटेल सोमनाथ मैन ऑफ द सीरीज 5,555 रुपया और ट्रॉफी इनाम में दी जाएगी। उसके अलावा हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच एक खूबसूरत ट्रॉफी और 500 रुपीज स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल के माध्यम से दी जाएगी। उसके अलावा हर दर्शक जो कैच पकड़े उनके लिए भी 500 रुपए का इनाम है स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की तरफ से। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया, खिलाड़ी मौजूद था लेकिन उसके बाद सिंगल मिलता हुआ। लेकिन देखिए सही जगह पे खिलाड़ी मौजूद थे, नहीं तो 4 रन मिल जाते थे। रिवर्स अटेम्प्ट किया था और 1 रन यहां पर मिलता हुआ। जेडी किंग प्रमुख पुरस्कृते स्पॉन्सरशिप जिग्नेश भाई दया भाई पटेल, ऑर्गेनाइजर कमेटी के सभी सदस्य सभी को धन्यवाद। लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, सभी को धन्यवाद। काफी मेहनत इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए की है। फिर से एक बार मुकाबले की तरफ चलते हैं। हवा मैदान में है दमन प्रीमियर लीग की। ओ यहां पर देखिए सिंगल मिलता हुआ। एक तरफ नजर मारते अंपायर की तरफ, तो अंपायर हम देखते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र मुंबई से अंपायर संजीव पाटिल, जिग्नेश पटेल मलाड से। उसके अलावा परवेश खान ये वसई से बिलोंग करते हैं। और ये सभी अंपायर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा माध्यमित अंपायर है, पैनल के अंपायर है। और इस बड़े टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धि, उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस बार खेलने का प्रयास, फिर से एक बार नीचे रही गेंद, यहां पर देखना पड़ेगा। ओह यहां पर भाग्यशाली रहे। अभी तक देखिए छठा ओवर चलता हुआ, बड़े शॉट आने चाहिए। रन संख्या अभी भी कंट्रोल किया हुआ है गेंदबाज ने, बल्लेबाज को बिल्कुल हावी होने नहीं दिया है। इस बार पीछे गए, फिर से एक बार दूसरा रन लेने के लिए प्रयास देखना है। सिंगल तो ले लिया है, सिंगल पे ही काम होगा। खतरे की घंटी बज सकती थी दूसरे रन के लिए। सही डिसीजन। क्रिकेट में यस, नो और वेट, ये 3 चीजें होने बहुत जरूरी है। और इस हिसाब से क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट आपको आगे लेके जाएगा। क्रिकेट का फॉर्मेट है सिंगल को डबल, डबल को ट्रिबल में, और फिर खराब गेंदों के ऊपर हमला करो और अच्छे का सम्मान करो, बुरे का अपमान करो। इस बार उठा लिया है, बढ़िया शॉट। यहां पर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, बेहतर छक्का। लगा 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 बल्ला घुमा 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 छक्का लगा 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 बल्ला घुमा। सीधा सीमा रेखा के बाहर गेंद जाते हुए रिवर्स से बहुत बढ़िया आइटम यहां पर किया है और 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ी है। थर्टी 33। यहां से फिर से एक बार खेला है, गेंद देखिए जाती हुई तेज तर्रार 4 रनों के लिए, बेहतर चौका आता हुआ। गुत्थी गुत्थम देख घुमा के, अड़चन खड़चे देख घुमा के, छुटा हौसला बदल फैसला, बना ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के। 37 रन। लगभग 6 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। आने वाले 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और 24 गेंदों में अब देखना होगा कि कितने रन बनाने में कामयाब होती है। यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम मतलब सोनी वाइन्स, फैंसी 11 और सोनी वाइन्स के बीच में चलता हुआ दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला इस समय
और शाम का सत्र इस समय चालू हो गया है, 4 बज के गए हैं और शाम के सत्र में ठंडी हवा मैदान में, धूप थोड़ी सी कम होती हुई, लेकिन ये आने वाला समय किसके लिए रहेगा? यहाँ पर सिंगल लिया है, सिंगल के साथ 38 रन अब बने हुए हैं। इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि सामने जो दया भाई का एक बड़ा कटआउट्स लगा हुआ है, उनके चरणों में जाके सीधी गेंद गिरती है तो रजनी भाई पटेल की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम है। उसके अलावा सुरेश पटेल दलवाड़ा की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम। इस बार ब्लॉकर गेंद थी, खोद के निकाला है, सिंगल यहाँ पर पूरा करता हुआ, सिंगल पे ही काम यहाँ पर बनेगा। अब थोड़ा सा तेज क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता है, बाकी की अब अच्छे बल्लेबाज अभी भी उनके पास है और अभी प्रयास किया जाएगा कि यहाँ से लगभग 40 रन और जोड़े। 40 रन और जोड़ते हैं तो सोनी वाइन्स की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। 80 प्लस यदि जाता है तो यहां पर दिक्कतें आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, सिंगल यहां पर मिलती हुई और फ्रेंसी 11 की टीम यही सोचेगी कि 70-75 के करीब इनको रोका जाए और उस रोकने के हिसाब से गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है। लेकिन विपक्ष टीम ये देखेगी कि 80, 85, 90 के करीब कैसे पहुंच पाएंगे। आने वाली गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, विशेष होगी और दोनों टीमों के लिए खास होगी। लगभग बहुत ही अच्छा क्रिकेट इस समय चलता हुआ। रिवर्स अटेम्प्ट करने का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सीधे उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। जब रन सीधे बल्ले से आ रहे हैं तो लगातार रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्रिकेट का फॉर्मेट नहीं है। एक बार दो बार आप वहां पर सक्सेस हो सकते हो, लेकिन लगातार आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगली गेंद फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा, गेंद निकलते भी यहां पर विकेट कीपर के हाथों में और एक और बिंदी गेंद जाती हुई। 40 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं इस समय। 7वां ओवर इस समय प्रगति पर है। गेंदबाज है, बॉल कौन है? परेश। परेश की आखिरी गेंद के ऊपर, गेंद हवा में और विकेट का पतन। विकेट गिरता हुआ, फर्नीचर बिखरता हुआ, मुकद्दर उठता हुआ और यहां पर एक और झटका बैठता हुआ। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश, धड़क धड़क भंडारा, झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली, चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश, धड़क धड़क भंडारा, झिड़क झिड़क मल्हारी। धन्यवाद। 7 ओवर का खेल लगभग पूरा हो चुका है। रन संख्या 40 रन और आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी है और मैदान में आए हैं अब दमन के टाइगर प्रशांत मांगेला, एक लाजवाब बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन 3 छक्के लगाए थे और फिलहाल महाराष्ट्र में भी इनका बोलबाला है और टेनिस क्रिकेट विश्व में एक बढ़िया क्रिकेटर करके उभरता हुआ ये दमन का खिलाड़ी। मतलब ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं ना, तब आप बड़े मंच के बड़े सितारे बन जाते हो और यही फॉर्मेट है इस टूर्नामेंट का, वही हेतु इस टूर्नामेंट का कि दमन के सभी खिलाड़ी यहाँ से आगे ऊपर लेवल पे और खेले, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए टेनिस क्रिकेट बड़े लेवल पे खेले, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में बहुत कुछ पैसा आ चुका है। आज के टाइम में प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है। हर खिलाड़ी यदि अच्छा क्रिकेट खेलता है तो लगभग महीने का 1-2 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। इस तरह का क्रिकेट हम टेनिस में देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, हाल ही कुछ दिनों पहले गुजरात में एक बड़ी टूर्नामेंट हुई है 25 लाख रुपए की टेनिस की, 10 PL। चर्चा इस समय जारी है, हम भी चर्चा करेंगे। रन संख्या, मैन ऑफ द मैच, ऑर्गेनाइजर कमेटी इस टूर्नामेंट के बारे में। टूर्नामेंट का तीसरा साल,
इस टूर्नामेंट के शिल्पकार स्वर्गीय दयाभाई वल्लभ भाई पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दमन एंड दीव, जिन्होंने एक सपना देखा था। पहला पर्व में वो हमारे साथ थे, लेकिन दूसरे और तीसरे पर्व में हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद इस टूर्नामेंट के लिए जरूर है। उनके पोते जिग्नेश भाई दया भाई पटेल, जिन्होंने तीसरे साल में इस टूर्नामेंट का आगाज किया है, दमन प्रीमियर लीग। और जेडी किंग उसके प्रमुख स्पॉन्सर, उनके कमेटी मेंबर हम देख रहे हैं लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, सभी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दमन प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट विश्व का इस दमन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जिसकी चर्चा हाल फिलहाल अनेक अनेक राज्यों में चल रही है, और बहुत ही बड़ा आयोजन, बहुत ही बड़ा नियोजन, और आने वाले समय में अच्छे क्रिकेटर हमें दमन से मिलेंगे। चर्चा जारी है, ज्यादा चर्चा करेंगे तो खर्चा भी होगा, खर्चा करने के लिए बैलेंस कम है हमारे पास, इसलिए चर्चा होगी, हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो घोंसला बनेगा, घोंसला बनेगा तो मैच बनेगी। और मैदान में आए हैं मैच बनाने वाले खिलाड़ी प्रशांत मांगेला। प्रशांत मांगेला, जिनके कारण मैं आज यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ। उसके अलावा गणेश आवटे, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया, उनको भी धन्यवाद दूंगा। आज अंपायर्स, फिर ये पैनल जो है पूरी यूट्यूब गणेश आवटे के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। स्कोरर बबलू, सोनू, सब स्कोरर भी आज गणेश आवटे के माध्यम से उपलब्ध है। एक ऐसा व्यक्तिमत्व। 3 ओवर का खेल बाकी है और 18 गेंदों का खेल अभिशेष, दोनों के लिए विशेष। अगली गेंद काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, 1 रन यहां पर मिलता हुआ। रन संख्या 1 रनों के साथ 41 रन 41, 3 विकेट के नुकसान पर। सोनी वाइन्स की टीम यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाया है 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, ड्रोन देखिए, ड्रोन के द्वारा यहाँ पर अगली गेंद फिर से एक बार यहाँ पर बैकफुट पे गए और यहाँ पर विकेट का पतन। दुनिया को
ड्रोन फिर से एक बार हवा में उड़ता हुआ। और देखो आज हमें भी यहाँ पर दिखाई स्क्रीन के ऊपर अब कमेंट्री बॉक्स आया है बहुत लंबे समय के बाद। हमें भी मौका दिया है बहुत लंबे समय के बाद। बोलता है मौके सभी को मिलता है, इंतजार करना पड़ता है, श्रद्धा और सबूरी रखना पड़ता है। फोर्टी 43 रन्स। और कितना है? 8वां ओवर है ना? 8वां ओवर ना? 8वां ओवर इस समय चलता हुआ। प्रशांत मांगेला स्ट्राइक ऑन। पहले गेंद के ऊपर देखो यहाँ पर कपिल देव गेंदबाजी के लिए। एक कपिल देव जो भारतीय टीम के लिए 1983 का वर्ल्ड कप जीत के दिए, और ये दूसरे कपिल देव है। अब यहाँ पर क्या करते देखने वाली बात होगी। इस बार उठा के खेला है, गेंद हवा में है, विकेट का पतन, और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ। कोई रोके चाहे बाएं से बाएं से दाएं से बाएं दाएं बाएं से, कोई रोके चाहे बाएं से कोई रोके चाहे बाएं से, पर हम तो हवा के झोंके हैं। चौवालीस रन 5 विकेट के नुकसान पर। लगभग 8वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। इस समय बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर दबाव और दबाव दिखता हुआ। और दबाव में कोई निखरेगा, दबाव में कोई बिखरेगा, या आने वाला समय बताएगा कौन निखरेगा कौन बिखरेगा। इस बार उठा लिया है गेंद जाती हुई सीधी 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 6 रनों के लिए। बेहतर 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 छक्का। खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के खिलाड़ी बाहे बाहे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के खिलाड़ी बाहे बाहे। दूसरे इनिंग में भी बजाना है ना, दूसरे इनिंग के लिए भी बचा के रखो थोड़ा ताकत। 8 ओवर के बाद रन संख्या 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 गेंदों का खेल बाकी है, और 12 गेंदों में किधर तक पहुंचते देखने वाली बात होगी। 12 में 20, 12 में 30, 12 में 40, या 12 में 12। 12 में 12 तो किसके बजेंगे 12। 12 गेंदों का खेल बाकी है, और रन संख्या बनी है 50 रन। कभी धूप है तो कभी छाव है, यही तो क्रिकेट की मोहमाया है जो आपको सबको इस मैदान तक लेके आई है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और वही मैदान यहां पर इतिहास रचने के लिए खड़ा है। दमन प्रीमियर लीग पर्व 3।
इस बार प्रशांत मांगेला बैकफुट पे गए, सिंगल यहाँ पर लेते हुए दूसरे के लिए मां दौड़ेंगे या देखने वाला दूसरे के लिए दौड़ते हुए खतरा हो सकता था और यहाँ पर खतरे की घंटी बजती हुई डायरेक्ट हिट। प्रशांत मांगेला इज गॉन, प्रशांत मांगेला इज आउट। OUT धड़क चिक तुम धड़कन बोले जब तू छपते आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बल हो जाए। तुम धड़क चिक तुम धड़कन बोले जब तू छपते आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बल हो जाए। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई इस बार जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट यहाँ पर मिलता हुआ। प्रशांत मांगेला की इनिंग खत्म होती हुई, दूसरा रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हिट और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत आता हुआ। देखो देखो वहां पर रन देखो बड़े स्क्रीन के ऊपर, पहला रन पूरा लिया, दूसरे के लिए दौड़ रही है, सीधा 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 निशाना स्टंप के ऊपर और यहाँ पर विकेट का पतन। कोई चांस नहीं यहाँ पर प्रशांत मांगेला के लिए। देखिए किस तरह से वापिस दिखाया जा रहा है। दोबारा एक्शन रिप्ले आप देख सकते हो बड़े स्क्रीन के ऊपर। काफी नाराज अपने आप के ऊपर और सामने बल्लेबाज के ऊपर प्रशांत मांगेला। काफी बढ़िया थ्रो, ब्रिजेश क्या बेहतरीन थ्रो किया है स्टंप के ऊपर, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। अगली गेंद ब्लॉकल गेंद थी, फिर से एक बार सिंगल की तरफ जाते हुए खिलाड़ी ये सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ इस बार रन की गति बढ़ती हुई। 52 रन। 9वां ओवर इस समय प्रगति पर है गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज परेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है पिछले ओवर में, अब भी बेहतरीन कर रहे हैं। अब दबाव बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर होगा। 52 रन सोनी वाइन्स की टीम अभी तक बनाने में कामयाब हुई है। आने वाली गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इस बार उठा दिया है गेंद जाती हुई, पक्का 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 और ये लगाया बेहतरीन छक्का। खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के गेंद बल्लेबाज के रडार में आ गई तो बचने वाली नहीं है और उसी तरह का शॉट यहां पर साइड स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता हुआ। गेंद जाती हुई तारामंडल में 6 रनों के लिए मिड विकेट में आता हुआ एक सक्सेसफुल फटका। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार बचे, कंधे के ऊपर से गेंद निकलती हुई। 6 रनों के साथ रन संख्या बनी है। और ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं स्ट्राइक पे बल्लेबाज राजा, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, डगआउट से ही सेट होके आते हैं, छक्के चौके लगाने में माहिर बल्लेबाज। उठा के खेल दिया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल क्लियर, सोनी मैक्सिमम। तीसरा छक्का यहाँ पे राजा के बल्ले राजा ऑन फायर। यहां पे सोनी वाइन्स की नैया को पार लगाते हुए, रन गति को बढ़ाते हुए राजा, जो कि काफी अरफन वाला खिलाड़ी, छक्के लगाने में माहिर। और ये चौथा चौका, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, तूफानी आतिशी। हो चुके 70 रन बन चुके हैं और यहां पे 4 छक्के लगा चुके हैं राजा अपनी इस पारी में। राजा जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज है, उनके रडार में गेंद आएगी तो सीधे छक्के के लिए जाती है, सिंगल में बिलीव नहीं करते।
रियाज उर्फ राजा। डीपीएल सेशन 3 का ये आज का चौथा मुकाबला, दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला सोनी वाइन्स और फैंसी के बीच में यहां पे मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें फैंसी इलन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पारी का आखिरी ओवर है। कमलेश आगे चहल करती कर खेलना चाहते थे, मगर गेंदबाज वहां पे कपिल काफी चतुर और चालाक गेंदबाज है, और यहां पे राजा को जैसा भी हो सके यहां पे स्ट्राइक पे लाना होगा कमलेश को। राजा अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, 4 छक्के लगा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट देख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर, एकदम स्प्राइट की तरह। कि आगे दो तीतर तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे जाना वाला जो जाके है मन के भीतर, मन के भीतर। बोलो कहाँ है तीतर, मेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू कभी पीछे मैं। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कमलेश ने भी अपने हाथ खोल दिए। बहुत ही बड़ा छक्का यहां पे लगाया, मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही लंबा हिट। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 76 रन 76 रनों पर। अभी भी 4 गेंदें और आनी शेष इस ओवर की। अब देखना होगा कि 4 बची हुई गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। फैंसी लन ने यहां पे टॉस जीता था और फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। अब तक सही साबित हो रहा था उनका। 8 ओवर में एक तरफा मुकाबला लग रहा था, मगर जब से राजा आए तब से रन गति पे रोक लगाने में नाकाम रहे हैं गेंदबाज। 4 छक्के लगा चुके हैं राजा और एक कमलेश, 5 छक्के अब तक लग चुके हैं। खेल अभी थोड़ा रुका हुआ है, फिर से एक बार शुरू होने की तैयारी में धीरे धीरे कपिल अपनी बॉलिंग मार्ग पे, और कमलेश यहां पे खेलने के लिए तैयार। दूर वाले छोर से कपिल गेंदबाजी के लिए तैयार। एंगल यहां पे छोड़ बदला है और हवा में गेंद, नो मैन लैंड पे गेंद गिरेगी। देखना होगा फील्डर वहां पे भाग रहा है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही बढ़िया चौका। ये तो लॉक तेरा बाप आया। ले तेरा बाप आया। जिस दिशा में खेलना चाहते थे उस दिशा में गेंद गई नहीं, मगर बहुत ही बेहतरीन गई। गैप पे गेंद गिरी और 4 रन के लिए पहला चौका यहां पे कमलेश के बल्ले से निकलता हुआ। एक बेहतरीन छक्का लगा चुके हैं अपनी इस पारी में। और फिर से एक बार प्रयास किया था। देखना होगा यहां पे राजा को स्ट्राइक देना चाहते हैं। रन आउट होकर अपना यहां पे विकेट का सेक्रीफाइस कर जा रहे हैं। राजा को स्ट्राइक पे ला दिया है। अच्छी पारी यहां पे खेलकर कमलेश रन आउट होकर वापस चले गए। 4 गेंदों का सामना किया, एक बेहतरीन छक्का, एक खूबसूरत चौका शामिल। बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया, अगर फील्डर वहां पे मौजूद है। फील्डर जब तक गेंद को फील करते, पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। आसानी से पूरा कर लिया बल्लेबाज ने रन। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन। छह गेंदों का सामना किया है राजा ने और 26 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद थी इस बार ब्लॉक होल में गेंद। पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए जरूर जाएंगे।
राजा देखना है पहुंच पाते या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित 2 रन लेने में कामयाब। 28 रन 7 गेंदों का सामना किया राजा ने, धुआंधार पारी। 84 रन बनाए हैं सोनी वाइन्स ने। 85 रन बनाने के फैंसी 11 को 85 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 ओवर में 44 रन थे। उसके बाद क्या ताबड़तोड़ पारी यहां पे देखने मिली। 5 छक्के आखिरी की 2 ओवर में और एक बेहतरीन चौका भी शामिल। और यहां पे 85 रन का पीछा करने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज दर्श डोंडे विजू टंडेल दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज की जोड़ी मैदान में उतर चुकी है। 85 रन का पीछा करने 85 रन। काफी रोमांचक मुकाबला यहां पे होने की संभावना है क्योंकि दोनों ही और गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है सोनी वाइन्स की, तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया है फैंसी 11 की। तो यहाँ पर धन्यवाद हितेश भाई, हमारे कमेंट्री के लिए आपने 500 रुपए का इनाम दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक दिलदार व्यक्तिमत्व आज 500 रुपए का इनाम इन्होंने कमेंट्री के लिए दिया है खुश होकर, इसके लिए हितेश भाई का तहे दिल से धन्यवाद। और 500 रुपए का इनाम सोनू को भी दिया है और स्कोरर की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो सोनू को भी यहाँ पर 500 रुपए का इनाम दिया है। हितेश भाई फिर से एक बार धन्यवाद आपका। और जो भी कोई आज के दिन से बाहर कैच पकड़ेगा, दर्शक खिलाड़ी, उन सबको 200 रुपए का इनाम मिलेगा।
हर कैच के ऊपर हितेश भाई की तरफ से आखिरी दिन तक, अभी से लेके आखिरी दिन तक कोई भी खिलाड़ी, कोई भी दर्शक ग्राउंड के बाहर कैच पकड़ता है तो उसको 200 रुपए का इनाम अब से चालू हो रहा है, लगभग 8 दिन आगे कंटिन्यू। हितेश पटेल भाई दाबेल, इनके माध्यम से धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सिंगल मिलती हुई, और पहली गेंद पर पहला रन यहाँ पे हाथों में से चुरा लिया। थोड़ा खतरा जरूर हो सकता था मगर रनिंग मिड विकेट काफी बेहतरीन। दर्श डोंडे और विजू टंडेल दोनों ही पाम बीच जोड़ी, पहली गेंद पर पहला रन। यहाँ पे आगाज हो चुका है, अब अंजाम देखना बाकी है। शुरुआत यहाँ पे रन की हो चुकी है। दोनों ही बल्लेबाज, विजू टंडेल ने अपना खाता खोला है, दर्श डोंडे को अपना खाता खोलना बाकी है। ओ बहुत ही बड़ी मछली यहाँ पे हाथों में से फिसल गई। शौकीन शेख आमतौर पर कैच छोड़ते नहीं है, लेकिन जब से इंजरी हुई है तब से थोड़े से घबराए हुए हैं। अपने लय में बल्लेबाजी भी नहीं कर रहे हैं, गेंदबाजी भी नहीं हो रही है, और अब फील्डिंग में भी यहाँ पे गोता खाए। बहुत ही बड़ी मछली। दर्श डोंडे, मैं आपको याद दिला दूं कि मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है फैंसी कप में, और बहुत ही बढ़िया कट कर दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, फील्डर वहां पे मौजूद है प्रशांत मांगेला। प्रशांत जब तक फील्ड करते हैं 2 रन आसानी से पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। इसी 2 रन से दर्श डोंडे ने अपना खाता खोला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पर पारी के पहले ओवर में। नरेश एक बार फिर से दूर वाले छोर से बहुत ही बढ़िया कट कर दिया। फील्डर प्रशांत मांगेला वहां पे मौजूद है। अच्छी कप्तानी, यहाँ पे फील्ड जहां पे सजाई गई है उसी दिशा में गेंदबाजी हो रही है, यानी कि रन रोकने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। दर्श डोंडे को यहाँ पे भली भांति जानते हैं किस तरह से किस एरिया में रन बनाते हैं। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे उतारा है फैंसी 11 की ओर से। बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे फील्डर पर, प्रयास के पूरे 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे मगर रोकने में नाकाम रहे। गोली की रफ्तार की तरह गेंद निकलती हुई, पहला चौका यहां पे लगता हुआ विजू के बल्ले से। दर्श डोंडे जो कि एक दीवानदान यहां पे मिल चुका है, 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे। देखना होगा कि काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यहाँ पे सोनी वाइन्स को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और काफी लय में बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे सलाह मशवरा हो रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। पहले ओवर में यहाँ पे एक चौका भी आ गया है, 2 रन भी आ गए, सिंगल भी आ गए हैं, कैच भी छूटा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा रुकाते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो स्पॉन्सर है उनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। गुलाब भाई पटेल, एक्टिवा बाइक, सिख जी, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज में इनाम मिला है। उसके बाद स्वर्गीय ध्रुवीन कुमार, गणेश भाई पटेल, सोमनाथ, उनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज में 5,555 रुपया और एक ट्रॉफी यहाँ पर इनाम में दी जाएगी। हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच एक इनाम है 500 रुपया और खूबसूरत ट्रॉफी स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल इनके माध्यम से दी जाएगी। और टू कमेंट्री बॉक्स। उसके अलावा रिवर्स स्विप करना चाहते थे, चूके पूरी तरह से विकेट के सामने पाए गए। एलबीडब्ल्यू जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, सीधे बल्ले से रन आ रहे थे। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। उसके अलावा हम देख रहे हैं जेडी किंग, इस दमन प्रीमियर लीग के प्रमुख स्पॉन्सर के रूप में जिग्नेश भाई
दया भाई पटेल और ऑर्गेनाइजर कमेटी में हम देख रहे हैं लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, सभी का रोल खूब खूब महत्वपूर्ण रहा है। काफी मेहनत यहाँ पर देखने को मिली है और इस टूर्नामेंट के इस टूर्नामेंट के शिल्पकार जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय दया भाई वल्लभ भाई पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दमन एंड दीव, जिन्होंने इस दमन प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी। पर वह पहले में हमारे साथ थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद और हमेशा इस टूर्नामेंट के लिए रहेंगे। इसीलिए इस टूर्नामेंट का आयोजन तीसरे साल में उनके सुपुत्र जिग्नेश भाई दया भाई पटेल ने किया है और आज हमें यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका दिया है, इसलिए फिर से एक बार कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ। और टू कमेंट्री बॉक्स। काफी बड़ा झटका यहाँ पे विजू टंडेल जो कि आउट होकर वापस जा चुके हैं डगआउट में। अब उनका स्थान लेने नए बल्लेबाज किंतन नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे। स्ट्राइक पे 10 ढूंढे, एक जीवन दान यहाँ पे मिल चुका है 10 ढूंढे को। इसका कितना फायदा उठाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गेंदबाजी में तब्दीली, हल्के हाथों से खेला है दर्श ढूंढे जो कि काफी परिपक्व खिलाड़ी हैं। इनिंग को बहुत ही लंबा खेलते हैं, धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत मांगेला कप्तान, पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर बाहरी किनारा लगा। बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे, दूसरा झटका लगता हुआ किंतन यहाँ पे आउट होकर वापस जा रहे हैं। पहली गेंद का सामना कर रहे थे बिना कोई रन बनाए। हेलो, गौरंग पटेल, सौरव पटेल नए बल्लेबाज। अब देखना होगा अपनी इस पारी में कितने रन बनाते। 2 झटके यहाँ पे लग चुके, 2 विकेट गवा चुकी है फैंसी 11। अब देखना होगा कि यहाँ से दर्ज जोड़ने के ऊपर काफी यहाँ पे जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि उनको जीवन दान भी मिला है और दर्श काफी लंबा खेलना जानते हैं। मैन ऑफ द सीरीज फैंसी के गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अपना जोहर दिखाया था। हल्का सा यहाँ पे स्टेप चुक गए प्रशांत मांगेला। धीरे धीरे फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पे और फील्डिंग में यहाँ पे काफी चतुराई दिखा रहे हैं। लगातार फील्डर को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। एक गेंदबाज के तौर पर आपको फील्डिंग यहाँ पे सेट करनी होगी और इसी तरह से आपको गेंदबाजी भी करनी होगी। फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद तेज गति से विकेट कीपर के हाथों में। वाइड बॉल का इशारा यहाँ पे अंपायर का आता हुआ, इसी के साथ अतिरिक्त में बढ़ा हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर इसी एक अतिरिक्त की मदद से 2 अंकों में जाता हुआ 10 रन। फिर से एक बार देखना होगा, काफी जोरदार अपील हो रही है। तीसरा झटका लगता हुआ फैंसी 11 को, काफी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं।
यहाँ पर फिर से एक बार हम स्पॉन्सरशिप की तरफ जाते हैं और यहाँ पर इनाम जो हमारे सामने दया भाई का एक बड़ा कटआउट लगा हुआ है, उस उनके चरणों में जाके सीधी गेंद गिरती है तो रजनी भाई पटेल की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम आप यहाँ पर बल्लेबाज जीत सकता है। उसके अलावा सुरेश पटेल भाई दलवाड़ा उनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम आप यहाँ पर जीत सकते हैं। उसके अलावा हर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर कैच पकड़ता है तो मेरा जिग्नेश भाई पटेल उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। उसके अलावा हितेश भाई दाबेल इनकी तरफ से हर उस कैच के लिए 200 रुपए का इनाम रहेगा। आज से लेके हर रोज हर खिलाड़ी हर दर्शक सबके लिए 200 रुपए का इनाम। और टू कमेंट्री बॉक्स। और इसी बीच यहाँ पे 3 झटके लग चुके हैं, देखना होगा कि इससे उबर पाएगी कि नहीं फैंसी 11। बल्लेबाजी काफी मौजूद है मगर 3 विकेट यहाँ पे गवा दिए हैं तो थोड़ी सी दबाव में तो आ सकती है कोई भी टीम। 3 विकेट गवा दिए हैं, पारी का दूसरा ओवर जारी है। बाउंसर देखना होगा, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, थोड़े दूर रह गए, नहीं तो फिर से एक मौका यहां पे बना था, हैट्रिक का मौका था, हैट्रिक ले नहीं पाए, हल्की सी दूर रह गई गेंद फील्डर से। एक कैच यहाँ पे शौकीन ने जरूर ड्रॉप किया था ढूंढने का, उसके बाद 2 कमाल के कैच यहाँ पे लपके गए विकेट कीपिंग में। अब मैंने पहले ही बताया था शौकीन से काफी हरफनमौला खिलाड़ी है, फील्डिंग गेंदबाजी बल्लेबाजी सब में माहिर है, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, कभी भी कैच यहाँ पे छूट सकता है, कभी भी बल्लेबाज आउट भी हो सकता है। यहाँ पे एक स्लिप लगाई गई है, देखना होगा 10 ढूंढे के लिए। धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, जाल यहाँ पे बुना था और उसमें फंस भी गए थे तकरीबन, लेकिन एंड मोमेंट पे गेंद बल्ले से टकराते टकराते बच गई। बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, बड़ी मछली यहाँ पे जाल में आ सकती थी, बहुत ही बढ़िया जाल बिछाया था। हेलो, फिर से एक बार हम चलते हैं मैन ऑफ द मैच इनाम, जहां पर हर मैच के लिए खूबसूरत ट्रॉफी और 500 रुपीज मेरा जिग्नेश भाई पटेल के माध्यम से मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज गुलाब भाई पटेल एक्टिवा बाइक 6G कौन होगा ये हमें अंतिम दिन पर पता चलेगा किसको मिलेगी एक्टिवा बाइक। उसके अलावा स्वर्गीय ध्रुवीन कुमार उनके गणेश भाई पटेल सोमनाथ की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज 5,555 रुपए का इनाम नगद और ट्रॉफी यहाँ पर मिलेगी। जिग्नेश भाई पटेल इनका आगमन होता हुआ वेलकम सर, वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस मंच के ऊपर, इस टूर्नामेंट के कर्ता करविता और इस टूर्नामेंट के शिल्पकार यहाँ पर देखने को मिलते हुए जिग्नेश भाई पटेल साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनका फिर से एक बार दमन प्रीमियर लीग की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और फिर से एक बार मैच की तरफ जाएंगे, कमेंट्री बॉक्स की तरफ जाएंगे और फिर एक बार इनामों की तरफ आएंगे। और टू कमेंट्री बॉक्स। और यहाँ पे 2 ओवर समाप्त हो चुके, 3 विकेट के बाद स्कोर कार्ड पे बोर्ड पे लगे हैं 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से देखना होगा किस तरह से। स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं जिग्नेश भाई पटेल जी को, गुलाब भाई पटेल जी को देख रहे हैं, उनके सभी स्मीरा जिग्नेश पटेल एक नन्ही मुन्नी हमारी, उनको भी देख रहे हैं साइड स्क्रीन के ऊपर। इस टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता प्रमुख शिल्पकार जिग्नेश दया भाई पटेल जी को हम देख रहे हैं। और देखो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दमन प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जो आपको इस फॉर्मेट से ऊपर लेके जाएगा। दमन के सभी खिलाड़ी को यहाँ पर मौका दिया गया है, 10 ओवर का फॉर्मेट वाला क्रिकेट है और 10 ओवर में आप अच्छा क्रिकेट देख सकते हो।
और आपका ये अच्छा क्रिकेट आपको महाराष्ट्र लेवल पे, गुजरात लेवल पे और अनेक राज्यों में लेके जाएगा और यहाँ से कुछ बड़े खिलाड़ी हमें टेनिस क्रिकेट में मिलेंगे और उसी का नतीजा यहाँ पर अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। और इसी बीच पारी का तीसरा ओवर, यहाँ पे गेंदबाजी में तब्दीली की गई है। कल्पेश को लगाया गया है पारी का तीसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, खेलने के लिए तैयार 10 ढूंढे और स्वीप करना चाहते थे, बल्ले पर ले नहीं पाएंगे। इनको हल्की सी अपील जरूरी, उत्साह ज्यादा और विश्वास कम। अंपायर ने उसे नकारा। धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पे, स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जिग्नेश भाई, दया भाई पटेल ऑर्गेनाइजर कमेटी में हम देख रहे हैं, मेन जेडी किंग मेन स्पॉन्सर और उनके साथ उनको सहयोग देने वाले सभी सदस्य लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, सभी को फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। और मैच की तरफ भी रुख अपनाते हुए फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स की तरफ जाएंगे। बीच काफी अच्छी गेंद ब्लॉक होल में गेंद की थी, हल्के हाथों से जरूर खेला, उसे रोकने में कामयाब रहे दर्ज ढूंढे, मगर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया और धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार्ग पे काफी सदी हुई लाइन और लेन के साथ नपीतुली गेंदबाजी यहाँ पे दिखाते हुए सोनी वाइन्स के गेंदबाज। मैंने पहले कहा था गेंदबाजी यहाँ पे काफी धारदार है उनकी, लेकिन सामने बल्लेबाजी भी काफी बढ़िया है। गेंद और बल्ले के बीच रोमांचक मुकाबला जारी है और इसी भी काफी जोरदार अपील। एक बार फिर से अंपायर पर उसको कोई असर नहीं देखना होगा, यहाँ पे अंपायर का इशारा लेग बाय का। अतिरिक्त में बढ़ा हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी एक अतिरिक्त की मदद से 13 रन। पारी का तीसरा ओवर जारी है, काफी धीमी शुरुआत, इसकी वजह है जो 3 विकेट यहाँ पे जो गवा दिए हैं। अब यहां से इनिंग को आगे लेके जाना होगा, रन गति को भी बरकरार रखना होगा, नहीं तो रन गति आपसे छलांग मारकर आगे बढ़ सकती है। दर्द ढूंढे के ऊपर काफी जिम्मेदारी है, इस पारी को बिल्ड करने आगे लेके जाना है और जिसमें वो माहिर है। ये पारी का तीसरा ओवर है, पावर प्ले अभी भी जारी है। इस ओवर के बाद में फील्डिंग का रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। हल्के हाथों से खेल दिया, उसे फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हल्के हाथों से 1 रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज। इसी 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 2 रन अब तक आए इस ओवर से। बहुत ही बढ़िया सदी हुई नपीतुली गेंदबाजी यहाँ पे दिखाते हुए अच्छी लाइन और लाइन के साथ बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार फॉर बॉल, क्लीन बॉल, और बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ फैंसी 11 को। अपने जीवन दान का फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पे दर्द जोंडे, काफी आगे निकल रहे थे, फुल टॉस बनाई थी इस गेंद को और बाहरी किनारा लेकर क्लीन बॉल हो गए, गिल्लियां बिखेर दी दर्द जोंडे की। धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। धन्यवाद लीजिए। देखो साइड स्क्रीन के ऊपर किस तरह से खिलाड़ी आउट हुए हैं। दमन प्रीमियर लीग आज दूसरा दिन, अंतिम मुकाबला आज के दिन का चलता हुआ। इस समय इस टूर्नामेंट के लिए हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का किताब दिया जाने वाला है, जिसमें खूबसूरत ट्रॉफी और 500 रुपीज नगद वहां पर स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल के माध्यम से दिया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज हम एक एक्टिवा बाइक देख रहे हैं जो गुलाब भाई पटेल उनके माध्यम से, जो दया भाई पटेल के अच्छे मित्र है, उनके माध्यम से पुरस्कृत की गई है। उसके अलावा स्वर्गीय ध्रुवीन कुमार, गणेश भाई पटेल, सोमनाथ मैन ऑफ द सीरीज में 5,555 रुपए का एक भव्य इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। ये पुरस्कृत है यहाँ पर, इन सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार चलते हैं, मैच का रुख अपनाते हैं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर रुका हुआ 14 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। नई बल्लेबाज कपिल सिंह मैदान में जा चुके, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर।
काफी बड़े हिट लगाने में माहिर बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति उनके विपरीत है। यहाँ पे विकेट भी बचाने हो गए, 4 विकेट यहाँ पे गवा दिए फैंसी 11 ने। काफी नपीतुली गेंदबाजी यहाँ पे, लाइन और लेंथ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जड़ में डाली हुई गेंद। एक बार फिर से हल्का तो खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर जब तक फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब, इसी 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 3 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से देखना होगा कि पारी का चौथा ओवर लेकर कौन आता है। फील्डिंग का रिक्सेशन, पावर प्ले अभी खत्म हो चुका है, तब फील्ड यहां पे फैला दी जाएंगी कि सिंगल लेने का मौका यहां पे बल्लेबाजों को मिलेगा। आप देख सकते हो 7 ओवर में 70 रनों की आवश्यकता है, 85 रन का पीछा कर रहे हैं। 3 ओवर में 15 रन बन चुके हैं। 10 ओवर प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे, 10 रन प्रति ओवर। शाम का 17 इस समय हम देख रहे हैं 5 बजकर गए हैं, भारतीय समय अनुसार 5:18 हुए हैं और शाम का 17 इस समय चलता हुआ आप सभी लोग देख रहे हैं घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबले को देख रहे हैं। दमन प्रीमियर लीग पर्व 3 जेडी किंग प्रमुख स्पॉन्सरशिप यहाँ पर जिग्नेश भाई, दया भाई पटेल, जिनके माध्यम से टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। कमेटी के सभी सदस्य लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, वहां पर अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, सभी की मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है इस टूर्नामेंट के जरिए। और टू कमेंट्री बॉक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे मैच में काफी रोमांचक मुकाबला है, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। और अब फील्डिंग का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है, यानी कि गेंदबाज और कीपर को छोड़कर 4 खिलाड़ी आपको कंपलसरी सर्कल के अंदर लगाने होंगे। दमन प्रीमियर लीग जिनकी शुरुआत आप देखेंगे तो स्वर्गीय दयाभाई वल्लभ भाई पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दमन एंड दीव, उन्होंने पहले पर्व की शुरुआत की थी और हम तीसरे पर्व में अब देख रहे हैं। और स्वर्गीय हम उनके आशीर्वाद हमारे इस टूर्नामेंट के लिए लगातार है और इसीलिए हम तीसरा पर्व इस समय देखते हुए उनके सुपुत्र जिग्नेश भाई दया भाई पटेल ने ये आगे निरंतर शुरू किया है। ये प्रवास, उनके आशीर्वाद हमेशा इस टूर्नामेंट में बरकरार रहेंगे। और टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्ड की सजावट की है, गेंदबाज और विकेट कीपर। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अच्छी टप्पे के साथ सीधे तेज गति से विकेट कीपर के हाथों में। शौकीन शेख विकेट कीपिंग की भूमिका में, आमतौर पर यह बाउंड्री पे सीमा रेखा पे फील्डिंग करते हैं, मगर थोड़े इंजर्ड है, इसकी वजह से विकेट कीपिंग की भूमिका कर रहे हैं और क्या खूब भूमिका निभा रहे हैं। 2 कैच अब तक लपक चुके हैं, 1 कैच जरूर छोड़ा था उन्होंने, मगर क्या वापसी की, बहुत ही कमाल के 2 कैच यहाँ पे लपके हैं। अब यहाँ पे फील्ड में तब्दीली की गई है, स्लिप यहाँ पे लगाया गया है शॉर्ट थर्ड मैन, एक स्लिप के साथ शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, ये फील्ड की सजावट है। और रिवर्सिव कर दिया पिटारे में से, बहुत ही बढ़िया शॉट सीधी है दोनों के बीच में। ये मैच बराबर फंसी हुई है। प्रशांत मांगेला उनकी तरफ गेंद जाती हुई, यहाँ पर सिंगल पूरा करते हुए, सिंगल के बाद रन संख्या बढ़ती हुई। यहाँ पर देखो अब रन संख्या 34 है, लेकिन गेंदे बची अब 17 और किसको होगा खतरा। 17 गेंदे और बनाने हैं रन 51, 17 गेंदे 51 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। कड़ा संघर्ष में मुकाबला इस समय, कभी धूप है तो कभी छाव है, यही तो क्रिकेट की मोहमाया है जो दमन प्रीमियर लीग में आपको सबको लेके आई है। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, इस बार उठा दिया, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद, विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ। कम ऑन डीजे। गेंदे 51 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। और टू कमेंट्री बॉक्स। तकरीबन यहाँ पे टोनी वाइन्स ने इस मुकाबले में पहली ओवर से यहाँ पे पकड़ जमाई हुई है, अभी तक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार अंतराल पे यहाँ पे विकेट ले रहे हैं सभी गेंदबाज।
अब हाँ, यहाँ पे आखिरी जोड़ी मैदान में है और यहाँ से 51 रन बहुत ही मुश्किल होने वाला है फैंसी एलेवन को। और गेंदें भी बची है 16 गेंदों में 51 रन। आखिरी जोड़ी यहाँ से बहुत मुश्किल है, जोड़ नहीं पाएंगे। अब रवि सोलंकी अभी भी क्रीज पर मौजूद है। काफी देरी से आए यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। पांच बजकर 44 इस समय चलता हुआ अंतिम क्षण का मुकाबला। कुछ महज गेंदों का खेल बाकी, 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। विकेट के पीछे 3 खिलाड़ी यहाँ पर स्लिप लगा है और गली लगाई है, उसके बदलाव पॉइंट लगाया है, मिड ऑफ मिड ऑन, और उसके बाद फाइन लेके दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। इस तरह की फील्ड सजाई है। अगली गेंद फिर से एक बार, 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। ये गेंद यहाँ पर अपील करते हुए, ओहो, विकेट का पतन, यहाँ पर विकेट गिरता हुआ सामने पाए गए। आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर YouTube के माध्यम से घर बैठे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। दमन प्रीमियर लीग, दमन प्रीमियर लीग में हर मैच में मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दिया जाता है। मेरा जिग्नेश भाई पटेल, इनके माध्यम से एक खूबसूरत ट्रॉफी और 500 रुपए का प्राइज यहाँ पर मैन ऑफ द मैच में दिया जा रहा है। उसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज में एक बाइक देखने को मिलेगी और मैन ऑफ द बाइक गुलाब भाई पटेल एक्टिवा बाइक उनके माध्यम से दी जाएगी। उसके अलावा स्वर्गीय ध्रुवेंद्र कुमार, इनके माध्यम से गणेश भाई पटेल सोमनाथ मैन ऑफ द सीरीज 5,555 रुपया और ट्रॉफी। हेलो, तो आज के दिन का यहाँ पे समापन हो गया है। काफी बढ़िया जीत दर्ज किया यहाँ पे सोनी वाइन शॉप ने। सोनी वाइन ने यहाँ पे काफी बढ़िया जीत दर्ज किया और अपना जीत का वहां सेलिब्रेशन करते हुए काफी खुश नजर आ रहे वहां पे सारे प्लेयर्स और उनके टीम के ऑनर। यहाँ पे कमलेश भाई इस मैच के मैन ऑफ द मैच। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे कमलेश भाई, कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना इनाम ले जाए। कमलेश भाई मैन ऑफ द मैच।
कमलेश हेलो कमलेश भाई